हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ। ठीक है बच्चों, हम करेंगे क्लास 8 की मैथ। एक्सरसाइज जो है हमारा वो 5.4 है का क्वेश्चन 8। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 देखिए हमारा क्या कहता है। एक मालिक के पास 1000 पौधे हैं। ठीक है, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हमें कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। कंडीशन क्या बताई है उसने कि मालिक के पास कुल कितने पौधे हैं, 1000 पौधे हैं। ठीक है, और क्या बोला है क्वेश्चन में कि पौधों को इस प्रकार लगाना है कि जितनी पंक्तियां हो, मान लो ये एक पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति और ये एक दो तीन कॉलम हो गए, मतलब ये कॉलम हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी पंक्तियां होंगी उतने कॉलम होने चाहिए। तो कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता यहाँ पे होगी मालिक को, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम करते हैं। हम इसमें क्या, इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम भाग विधि द्वारा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। देखिए सबसे पहले से इसका हम पेड़ बनाएंगे। ठीक है, जोड़ा, तो जोड़ा बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी संख्या का वर्ग लिखेंगे हम जो 10 से हमारा छोटा हो। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 3 त्रिक्के 9, 3 त्रिक्के 9 आएगा यहाँ पे बच्चों, इनका वर्ग आएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 का वर्ग बड़ा हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया 9, 10 में से 9 गया, 1 बच्चा हमारा, और ये पूरा हमने पेड़ नीचे उतार लिया 100। ठीक है, अब 3 के साथ हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका सेम संख्या से गुणा करने पर 100 से हमारा छोटा आना चाहिए, या तो हमारा 100 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, 64 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर देखिए, अगर मैंने 3 के साथ यहाँ पे 3 लिया, फिर नीचे भी 3 लूँगी मैं, तो 3 त्रिक्के 9 और 3 त्रिक्के 9, है ना, 99 हो जाएगा। और अगर मैं 4 ले ली तो 4 के बारे ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 3 के साथ 3 ही लूँगी। ठीक है, 3 के साथ में क्या लूँगी, 3 लूँगी, लिखूँगी। एक 3 यहाँ पर, ये वाला 3 जो है मैंने यहाँ लिख दिया, और ये वाला 3 जो है ऊपर लिख दिया। देखिए कितना आ रहा था हमारा, 3 त्रिक्के 9, 3 त्रिक्के 9, 99 आ गया, 99। ठीक है बच्चों, सॉरी मेरे से यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ मुझे इसका डबल करके लिखना है ना, यहाँ पर इसका मुझे डबल करके लिखना था। ये 3 है तो यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि इसका हम दोगुना करके लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम दुगुना करके लिखते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब यहाँ 3 था तो यहाँ 6 आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे 63 हो गया। 63 नहीं होगा, 63 में तो 2 जा में ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 के साथ बच्चों यहाँ पे 6, 3 का दुगुना हमने 6 लिख दिया, 3 का डबल करके 6 लिख दिया। अब 6 के साथ मुझे क्या रखना है यहाँ पर, तो मैं 6 के साथ 1 रखूँगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैं कितना रखूँगी, 1 रखूँगी, क्योंकि अगर मैंने 2 रखा तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 6 12, मतलब कि ज़्यादा हो जा रहा है, 100 से हमारा ज़्यादा हो जा रहा है 2 रखने में, तो हम 1 ही रखेंगे। 1 मैंने रख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 1 1 कम 1, और 1 6 6, कितना हो गया, 1 6 6 हो गया। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे मैंने ना ये नहीं रखा, मैंने 6 के साथ 1 रखा और फिर 1 से ही गुणा किया मैंने, तो 1 1 कम 1 और 1 6 6, मतलब 61 हो गया, तो 61 मैंने यहाँ ले रखा। अब मैं इसको माइनस करूँगी तो देखिए यहाँ से एक कैरी ले लिया, तो 10 में से मतलब बोरो ले लिया यहाँ से, तो 10 में से 1 गया, यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 6 गया, तो यहाँ पे बचेगा 3, मतलब 39 आ रहा है बच्चों। यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 39 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो ये है, मतलब 31 का जो वर्ग होगा, देखिए 31 का जो वर्ग होगा ना, वो छोटा होगा किससे, 1000 से। ठीक है, 31 का वर्ग जो होगा वो छोटा होगा 1000 से, तो हमें क्या करना है, अब हम एक बढ़ा के 32 का वर्ग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। तो 32 का जो वर्ग होगा बच्चों हमारा, वो होगा हमारा 1000
24। आप करके देख लेना, 32 का वर्ग 1024 होगा। अब इस 1024 को जब हम 1000 में से माइनस कर देंगे, देखिए अब हम ये क्या करेंगे, 1000, ये 24 जो हमारा आया है ये वाला, इसमें से हम इस 1000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 24। ये हमारा रफ काम था बच्चों, ये हमारा इतना रफ काम था। ठीक है, हमने 1024 में से 1000 को माइनस किया तो हमारा 24 आ गया। तो जो बच्चों जो ये 24 आया है ना हमारा, इतनी पौधों की आवश्यकता हमें होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 24 पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है कि इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कितने पौधों की संख्या ज्ञात करी है, 24। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा 8 हो गया। अब हम क्वेश्चन 9 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 है बच्चों हमारा कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। जो पंक्तियों की संख्या है वो कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा। ठीक है, कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अगर 500 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी हैं 500, ठीक है, और जितनी पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम हैं, तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा 500 में से, ऐसा इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम भाग विधि का ही यूज़ करेंगे। तो बच्चों देखिए हमारी जो कुल पौधों की संख्या थी कितनी थी, 500 थी। ठीक है, तो इसको भी हम भाग विधि द्वारा ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने जोड़ा बना लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या का वर्ग लिखना है जो 5 से छोटा हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 4। 2 का वर्ग बच्चों मैं यहाँ पे लिखूँगी, तो 5 में से 4 गया 1, ऊपर से हमने ये पूरा जोड़ा हमने उतार लिया। अब 2 का मैंने यहाँ पे डबल करके लिख दिया 4। ठीक है बच्चों, अब 4 के साथ मुझे यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जिसका सेम संख्या से गुणा करने पर 100 से छोटा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे 4 अगर लेती हूँ तो 4 चौक 16 का 6, हाथ से ले 4 चौक 16 और एक 15, ये 4 तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर 2 लेती हूँ तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मुझे 2 ही लेना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर मैं यहाँ 2 ही रखूँगी। ठीक है, 2 दूनी 2 यहाँ रखूँगी। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मैं 42, अगर मैं 4 के साथ 2 रखती हूँ, फिर मुझे 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और अगर 3 रखूँगी तो 3 चौक 12, ये बड़ा हो जाएगा। 3 रखूँगी तो मुझे 2 ही रखना पड़ेगा। तो देखिए इस 2 को मैंने यहाँ रखा और इस 2 को मैंने यहाँ रखा और ये 84 को मैं यहाँ लिखूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, 9 में से 8 गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे रिमाइंडर जो है बच्चों, यहाँ पे 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, 16 विद्यार्थियों को, यही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। तो बच्चों ये 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो जो कल की वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी, उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेसन, नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।